अनदर क्लासिफिकेशन इज पीरियडिक एंड अपीरियडिक, यानी जिसको नॉन पीरियडिक सिग्नल्स भी कहते हैं। पीरियड मीन्स वो सिग्नल्स हम उनको पीरियडिक कहते हैं जो कि अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद। मतलब वो सिग्नल ऐसे होते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है और वो हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कंटिन्यूस रिपीट होता जाता है। सपोज कर लेते हैं अगेन साइन, ये इसका एक शेप है जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, सॉरी ये थोड़ी मेरी ग्राफिक्स इसमें इस तरह बन गई। मतलब ये है कि समझाने का कि ये स्पेसिफिक टाइम के बाद वही सेम पैटर्न रिपीट करता है। तो वो जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी। अगर इसको आसानी से समझाएं या इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है कि ये स्पेसिफिक टाइम के बाद उसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। किस तरह? सपोज करो एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसको जो मिनिमम 5 सेकंड्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। तो यूँ कहेंगे एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू होगी वो एक्स ऑफ टी प्लस 5 पर भी वही होगी जो एक्स ऑफ 0 पे थी। सिमिलरली एक्स ऑफ 5 की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो एक्स ऑफ 10 पे होगी, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो वैल्यूज़ भी रिपीट कर रहा होगा, सेम होंगी। इस तरह करते करते वो हमें एक एक्स ऑफ टी एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एन 5 पे उसकी वैल्यू सेम होंगी। यूँ कहेंगे ये साइन है, ये वैल्यू 0 है, और ये साइन है, यहाँ पे वैल्यू 2 पाई है, तो ये 0 पे भी सेम है, 2 पाई में भी सेम है। सिमिलरली यहाँ पे 4 पाई। तो ये एक ख़ास टाइम पीरियड है, कौन सा? 2 पाई के बाद उसकी वैल्यूज़ हमेशा सेम होंगी। अगर बेशक मैं इस पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर फास्ट ओवर 1 है, तो इस पर मैं 2 पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू है, इस पर मैं 2 पाई ऐड करूँगा तो 3 पाई बन, तो 3 पाई में भी 1 होनी चाहिए। तो लेट्स सी ये हमारा 2 पाई इसमें ऐड करते हैं तो ये यहाँ पर आएगा, अगेन वही 1 है। इस पर मैं 2 पाई ऐड करता हूँ तो यहाँ पर भी वैल्यू वही है 1। मतलब ये है कि आपका जो स्पेसिफिक टाइम वो जो है पीरियड उसको हम ऐड करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो उस टाइम पर थी। तो ये था हमारा पीरियडिक सिग्नल। आसानी से इसको फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वो है कि ये इनका एक स्पेसिफिक शेप है जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, और जो मिनिमम टाइम एक शेप को कंप्लीट होने का होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और जिसको हम शो करते हैं टी नाट के साथ इंटीजर n मल्टीप्लाइड है। मतलब ये कि आप n की वैल्यू कोई भी हो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो पहले थी, जो अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा था। और टी नाट को हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं। और वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल्स इज पीरियडिक। बात क्लियर होगी? देखो ये टी की वैल्यू है, वो ये टी है, ये टी ये है, इसको हम टी नाट शो कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू वो है जिसके बाद दोबारा सिग्नल रिपीट होना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि अगर 0 है तो टी नाइट टाइम गुजर गया है तो ये दोबारा वही सेम शेप रिपीट करेगा, फिर ट्वाइस ऑफ टी नाट टाइम गुजर जाएगा तो दोबारा रिपीट करेगा, फिर थ्राइस ऑफ टी नाट टाइम गुजर जाएगा तो ये दोबारा सिग्नल रिपीट हो रहा होगा। तो ये मिनिमम टाइम यही है जिस पे सिग्नल अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, उसके बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वो टाइम जिसमें 1 साइकिल कंप्लीट हो जितना टाइम लगता है तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और वो मल्टीपल टाइम्स के बाद भी अगर रिपीट हो रहा तब भी वैल्यूज सेम ही होती हैं। तो उस वजह से इसमें हमने n दिया, और n कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी। बात क्लियर होगी? इसके बरक्स अपीरियड सिग्नल्स कौन से होते हैं? जिसका कोई भी पैटर्न नहीं होता। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें कि पीरियडिक सिग्नल्स जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। इनकी जो टाइम रेंज है ये जहन में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करेगा जब हम उनको। अच्छा, तो अपीरियडिक कौन से हो सकते हैं? कोई भी सिग्नल जिसका कोई पैटर्न हो मगर वो रिपीट ना हो। फास्ट वो यही साइन ले लेते हैं, अगर इसका यहाँ तक है बस ये टाइम यहीं पे सिग्नल ख़त्म, तो ये अपीरियडिक सिग्नल होगा, क्योंकि इसका एक ही दफ़ा है वो रिपीट नहीं हो रहा।
सिमिलरली एक सिग्नल है ये ट्रायंगुलर, बस ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका अपीरियोडिक सिग्नल है। सिमिलरली ये एक सिग्नल है, ये एक आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका अपीरियोडिक सिग्नल है। वो सिग्नल जो ना तो यहाँ तो रिपीट ना हो रहा हो, या अगर वो बहुत लंबे अरसे में भी जा रहा हो मगर उसका कोई एक स्पेसिफिक शेप ना हो, मिसाल लो कोई पता नहीं है किस तरह का शेप है और कहाँ पे जाके एंड होगा, मगर ये फिर भी अपीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि इसका कोई पीरियड नहीं है, कोई रिपीटेशन पैटर्न नहीं है। क्लियर? बहुत बेसिक और ये कॉमनली यूज एग्जांपल्स होते हैं, हम अक्सर प्रॉब्लम्स में आपने अर्लियर सब्जेक्ट्स में भी ये डिस्कस देखा होगा। तो यहाँ इस वीडियो से रिलेटेड हमारा यही था, ठीक है। तो अच्छा, ये अगर टाइम पीरियड है, एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद वो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो सवाल पैदा ये होता है कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। जो नंबर ऑफ रिपीटेशन हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि फॉर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, हैदराबाद से कराची की गाड़ी, एक गाड़ी ड्राइवर है जो हैदराबाद से कराची दिन में पैटर्न बनाया हुआ है, वो हैदराबाद से कराची आता है एक दफ़ा। एक ड्राइवर दूसरा है जो दिन में 2 दफ़ा आता जाता है। तीसरा ड्राइवर है जो दिन में 3 दफ़ा आता है। हालांकि तीनों अपना अगर उनका मंथली पैटर्न देखें तो वो तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो पहला जो ड्राइवर है वो दिन में 1 दफ़ा हैदराबाद टू कराची फिर रिटर्न होता है, दूसरा दिन में 2 राउंड्स करता है। तो इसका यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन तीनों को। हालांकि तीनों रिपीटेशन कर रहे हैं, तीनों अपने पैटर्न के हिसाब से साइकिल से चल रहे हैं, मगर वो जो तीसरा ड्राइवर है उसको नंबर ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा है बनस्पत ड्राइवर नंबर 1 के। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि वो जो रिपीटेशन हो रही है उसकी कितनी टाइम्स हो रही है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको मैथमेटिकली अगर देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/T0, और उसको यूनिट है हर्ट्ज में। और इसके बरक्स जो हमारा एंगुलर फार्मूला है, जो साइक्लिक मोशन होते हैं तो उसमें हमारा जो रिपीटेशन होती है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसका फार्मूला है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2πf0। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/T0 है, तो एफ को रिप्रेजेंट करते हैं 1/T0 से, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2/π0, जिसका फार्मूला यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो ये था हमारा पीरियाडिक अपीरियाडिक में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पीरियाडिक सिग्नल वो हैं जो एक ख़ास पैटर्न के बाद रिपीट होते रहते हैं, और जो ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होते वो कोई भी एक पैटर्न है जिसका रिपीटेशन कोई नहीं हो रही, तो वो अपीरियाडिक सिग्नल्स हैं। जब रिपीटेशन हो रही होती है तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, हाउ मेनी रिपीटेशन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये था रिलेटेड पीरियाडिक एंड अपीरियाडिक सिग्नल से रिलेटेड, और उसके हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे इंटरेक्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।